अब देखिए जलप्रपात में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जलप्रपात में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे आपको याद करना है, ये 25 क्वेश्चन के साथ एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये हमारा कब आया हुआ है, ये एसएससी एमटीएस 2011। अच्छा आप जरा देखिए एक ही क्वेश्चन कहां कहां कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, एक ही क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। हम जो बोलते हैं ना अलग अलग किताबें हम लोग खरीद लेते हैं, एसएससी की किताब अलग खरीद लेते हैं, यूपी पुलिस की किताब अलग खरीद लेते हैं, एमटीएस की किताब अलग खरीद लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जरा देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। और आप जरा देखिए ये कहां कहां आया हुआ है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2008 में आया, एसएससी एमटीएस 2011। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट ये बी ग्रेड जॉब होती है, यानी बी ग्रेड अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर होता है, और एसएससी एमटीएस ये डी चपरासी। अब देखो अधिकारी में भी यही पूछा जा रहा है, चपरासी में भी यही पूछा जा रहा है कोई लेवल नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक किताब खरीदिए और उसको पढ़ते रहिए, कंप्लीट कीजिए, बार बार फेरिए, आपका हर एग्जाम निकलेगा। क्लियर है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल। कहां पे है, कर्नाटका। कौन सी नदी पे, वराही नदी पे, ठीक है। और कौन से जिले में, शिमोगा जिले में। अब देखिए अब यही क्वेश्चन 2008 में आया, 2011 में आया, 2015 में आया, रूप कुछ और है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, 455 मीटर। देख लिया आपने अलग अलग साल में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें यही तो पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से राज्य में है। देखो उसी का तीसरा क्वेश्चन, कौन से राज्य में है, कर्नाटक। कब आया, 2013। आप देख रहे हो चार अलग अलग साल और चारों अलग अलग साल अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। पहले में ऊंचा जलप्रपात, दूसरे में क्या था, ऊंचाई, और तीसरे में हो सकता है अगली बार ये नदी बोल दे, अगली बार ये नदी बोल दे। कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में निदागोडु गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, वराही नदी पे। वो कट गया नीचे, नहीं तो मैं बताता ये कहां पे आया है। ये भी एसएससी में ही है और अगले साल में है, दूसरे साल में है। आपने देखा एक ही क्वेश्चन, पूछने का तरीका कैसे, तो ये बोलते हैं ना कि यार क्वेश्चन घुमा दिया, हमने तो ऐसा पढ़ा था, ये वही होता है। पांचवा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात गरसोप्पा और जगाड़ा गुंडी किस नदी पे है, शरावती नदी पर। अब देखो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात महात्मा गांधी गरसप्पा है, ये कहां कहां पे आया हुआ है देखिए, और कितनी बार आया हुआ है। एसएससी एमटीएस मैट्रिक स्तर 2001 में, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2009 में, एसएससी सीजीएल 2016 में, एसएससी सीपीओ 2017 में, एसएससी सीएचएसएल 2000। अलग अलग एग्जाम में तैयारी, हमें यही पढ़ना होता है, ठीक है। इसको स्टार लगा लीजिएगा जोग फॉल को, अगर आपके एग्जाम में आ गया दिमाग खराब हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है, जरा बताइए। 253 मीटर, 253 मीटर, और हमारे भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है कहां पर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्या श्रेणी या सतपुरा श्रेणी, पश्चिमी घाट में ना। और जरा देखिए कहां पे आया हुआ है, राजस्थान के, यानी पीसीएस, राजस्थान के पीसीएस में जियोग्राफी में 2009 और 10 के बीच में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यही तो क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे। एसएससी सीएचएसएल 2017। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, जरा बताइए। मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी नाम आएगा तो मध्य प्रदेश तो हमें लेना ही पड़ेगा ना नाम। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है, कावेरी नदी में। क्लियर है?
और एसएससी सीजल 2011 में पूछा गया शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी, एसएससी सीजल 2010। ठीक है, मैं क्या बोला, रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं और यही बच्चा याद नहीं करता है और तमाम किताबें खरीद के रख देगा, ना तो पढ़ेगा ना तो लिखेगा, और अंत में क्या करेगा, फुल्की बेचेगा। ये हो गया। आगे देखिए क्या है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? जरा बताइए। कावेरी नदी। बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया। आप ही बताइए, एक ही क्वेश्चन चपरासी में, एक ही क्वेश्चन सीपीओ में यानी बी ग्रेड में, एक ही क्वेश्चन प्री यानी पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। आप देख रहे हो, यानी थोड़ा सा अगर डिटेल पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे तो बन जाओगे। पढ़ता ही तो नहीं है लड़का, करें क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित जल विद्युत ग्रह, जो एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। कर्नाटक। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? शिमोगा में है ना ये, अभी हमने पढ़ा था ना। नो नो नो, जोग जलप्रपात, अकुंचिकल जलप्रपात शिमोगा में है। ये कहां पे है? मैसूर। शिमोगा दिख गया तो लगा दिया शिमोगा, ये नहीं देखा है कि कौन से जलप्रपात की बात कर रहा है। कौन बोला शिमोगा? सबने बोला ना शिमोगा। पता है क्यों? इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, और शिमोगा देखा और शिमोगा को 8-10 बार पढ़ चुके ना, तो बस लगा दिया शिमोगा। मुंह लटका के आ जाओगे वहां से, एग्जाम सेंटर से देख लीजिएगा अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे। निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? ठीक है, बताइए। नर्मदा नदी पर क्या है? धुआंधार। देखो कहां पूछा गया, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स ज्योग्राफी 2006 और यूपी पीसीएस प्री 2010 पीसीएस के लेवल में। मुझे नहीं लगता कि आप इसको छोड़ के आओगे अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जबलपुर। नर्मदा नदी से बनता है ना। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर कहा जाता है? बताइए। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? छत्तीसगढ़। अब जरा देखिए कहां पे आया हुआ है, जरा देखिए यहां पे, एमपी पीसीएस 2010 में। क्लियर है? यानी आप वही पढ़िए ना जो आता है एग्जाम में और जो हमारा सिलेबस है। क्लियर? आगे देखिए क्या है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बस्तर जिले में। ठीक है। किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? इंद्रावती नदी। क्लियर है? यही जीके है, आपको पढ़ना है। आपको मैं आज सोच के आया था कि क्वेश्चन का स्वरूप दिखाऊंगा कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी एग्जाम हो, पूछने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनाल जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये क्या है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कहां पे है? राजस्थान। राजस्थान के पीसीएस में ज्योग्राफी 2006 में पूछा गया। किस नदी पर मैनाल जलप्रपात अवस्थित है? मैनाली नदी पर। कौन सा? मैनाली नदी पर। ठीक है, आया समझ में? वैसे ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो जलप्रपात का नाम है वही नदी है। मैनाल जलप्रपात, मैनाली नदी। आगे जरा देखिए क्या है, वझाचल जलप्रपात। वझाचल जलप्रपात केरल के किस जिले में अवस्थित है? त्रिशूर। ठीक है। वट्टापराई जलप्रपात जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, यह जलप्रपात किस नदी पर है? पाझयार नदी पर। ठीक है। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें नहीं दिख रहा था? ओहो, मौलिक अधिकारों का हनन आर्टिकल 32। चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये पीडीएफ आज आपका टारगेट ये है कि जैसे हिंदी में सर ने आज पढ़ाया वो पूरा पढ़ लेना है। ये जितने भी जलप्रपात हैं, आज आपका होमवर्क ये है कि भारत में छोटे बड़े, पूछे जाने वाले न पूछे जाने वाले सभी जलप्रपात आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? जय हिंद।